Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Review exercise 3 question number 7. If a car travels 36 km on 1.5 liter of petrol, अगर एक कार जो है वो ट्रेवल करती है 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल पे 36 किलोमीटर, हाउ फार कैन द कार ट्रेवल ऑन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर उस गाड़ी में 2.4 लीटर पेट्रोल है तो बताएं कि उसमें कितना सफ़र जो है वो तय कर सकती है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, बिकॉज अगर आप पेट्रोल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग उसकी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 7, किलोमीटर्स और लीटर्स, हम इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे, किलोमीटर एंड लीटर। सो 36 किलोमीटर और 1.5 लीटर्स है। अब हमें 2.4 लीटर गिवन है और हमें किलोमीटर यानी कि x जो है वो फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सो 1.5x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2.4। अब चूँकि यह पॉइंट है तो हम पॉइंट हटाएंगे, दैट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 24। पॉइंट हटाएंगे तो ऑब्वियसली नीचे 10 आएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस साइड पे लाके डिवाइड करेंगे। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 15/10 बनेगा। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ 15, ये आपका 10 है और मल्टीप्लाई बाय 10/15, चूँकि ये 15/10 है तो 10/15 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली कैंसिलेशन करेंगे, दैट इज़ 10 से कट जाएगा। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 24/15। अब चूँकि ये दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, बिकॉज 5 में 1 ऐड करें तो 6 बनता है। सो डिविजिबिलिटी के असूल के मुताबिक ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 5 द 15 एंड 3 8 द 24। सो 8 को जो है वो 36 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 से 48, 8 and 4 carry, 8 3 से 24, 25 26 27 28, दैट इज़ 288/5। सिंपली जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 5 द 25 माइनस 3 and 8, 5 7 द 35 माइनस 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 एंड 5 6 द 30, 57.6 किलोमीटर जो है वो गाड़ी सफ़र तय कर सकती है अगर उसके पास पेट्रोल जो है वो 2.4 लीटर हो। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 वर्कर्स आर हायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन 15 डेज। 8 मजदूर जो हैं वो 15 दिन में एक घर को जो है वो बनाने के लिए मुंतखब किए गए हैं। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ़ 2 एडिशनल वर्कर्स आर हायर्ड। अगर मज़ीद 2 वर्कर्स जो हैं उनको हायर किया जाता है या उनको मुंतखब किया जाता है काम के लिए, तो बताएं कि काम जो है वो कितने दिनों में मुकम्मल होगा। सो ऑब्वियसली इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड, बिकॉज अगर आप 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 वर्कर्स हो जाएंगे, तो वर्कर्स की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनके काम करने की जो रेशो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि दिन जो है वो कम होंगे। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, दैट इज़ वर्कर्स और डेज की रेशो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम वर्कर्स, टोटल वर्कर्स, दैट इज़ 8 and 2। सो आपके जो टोटल वर्कर्स हैं 8 + 2 इज इक्वल टू 10। टोटल आपके पास 10 वर्कर्स हैं। अब जो है हम इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे, वर्कर्स रेशो डेज। वर्कर्स हैं जी, पहले 8 वर्कर्स थे और 15 दिन थे। चूँकि मज़ीद जो है वो 2 वर्कर्स ऐड किए गए हैं, यानी कि 10 वर्कर्स हो गए और हमें डेज जो है वो मालूम करने हैं। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 10x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 10 को इधर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 5 2 द 10 एंड 5 3 द 15। Similarly, 2 1 the 2 and 2 4 the 8. So 4 multiplied by 3 is equal to 12. यानी कि आप अगर 2 मजदूर ऐड करते हैं तो 10 वर्कर्स होंगे तो उनको वो घर बनाने में
12 दिन लगेंगे। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्कूल कंप्यूटर क्लब हैज़ 350 बॉयज़ एंड 175 गर्ल्स। एक कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर क्लब है स्कूल का, उसमें 350 लड़के हैं और 175 जो है वो लड़कियां हैं। अगर लड़कियों की तादाद जो है वो कम होती है, रेशो में आपको गिवन है दैट इज़ 4:5 के हिसाब से उनकी तादाद जो है वो कम होती है, जबकि लड़कों की तादाद जो है वो 6:5 के हिसाब से बढ़ती है। तो आपने नई रेशो जो है वो बतानी है। सो नई रेशो बताने से पहले जो है वो हम इसको नई रेशो जो है वो बताने से पहले जो है ऑब्वियसली हम गर्ल्स और बॉयज़ की जो है वो तादाद मालूम करेंगे। यानी कि डिक्रीज़ हुई तो क्या तादाद बची, इंक्रीज़ होने पे जो लड़कों की तादाद है वो कितनी बढ़ी, उसी के बाद जो है हम उसकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो बॉयज़ गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, बॉयज़ गिवन है 350। सिमिलरली हमें जो गर्ल्स गिवन है दैट इज़ 175। अब चूँकि गर्ल्स की तादाद जो है वो घटी है, डिक्रीज्ड है इन द रेशो 4:5। सो डिक्रीज इन रेशो जो है दैट इज़ गर्ल डिक्रीज इन रेशो 4:5। अब हम जो गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इसको लिखेंगे 4:5। एक्स हमें मालूम करना है क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ हुई है और 175 गर्ल्स जो है वो हमें गिवन है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 175। सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 175 बाई 5। सो 5 1 द 5, 5 3 द 15, 2 इसके पास चला जाएगा 25, 5 5 द 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 35। सो 4 5 द 20, 0 2 कैरी चला जाएगा, 4 3 द 12, 13 एंड 14। यानी कि आपकी जो गर्ल्स की तादाद है वो 140 है। यानी कि पहले 175 थी, तो जब रेशियो डिक्रीज हुई तो 140 जो है वो आपके पास गर्ल्स हैं। इसी तरीके से अब जो है हम बॉयज़ की तादाद जो है वो मालूम करेंगे। सो बॉयज़ इंक्रीज रेशियो जो है हमारे पास है वो है 6:5 और बॉयज़ जो हमारे पास 360 गिवन है। सो जो आपकी वैल्यू बनेगी दैट इज़ 6:5। क्योंकि कितना बड़ा है वो हमें मालूम करना है और आपके पास बॉयज़ हैं 350। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 350। सो 5 जो है उसको इस साइड पर ला के डिवाइड कर देंगे। सो 5 1 द 5, 5 7 द 35 एंड 5 0 द 0। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से दैट इज 6 0 द 0 एंड 6 7 द 42। यानी कि आपके जो बॉयज़ हैं उनकी तादाद है 420 बढ़ने के बाद, पहले थी 350 बढ़ने के बाद जो है 420। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है दैट इज़ गर्ल्स एंड बॉयज़। अब हम इसकी जो है वो रेशो फाइंड आउट करेंगे बिकॉज हमें जो कहा गया है व्हाट इज़ द न्यू रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी बॉयज़ से गर्ल्स की। यानी कि हम पहले बॉयज़ लिखेंगे बॉयज़, फिर रेशो लिखेंगे गर्ल्स। अब बॉयज़ जो है हमारे पास 420 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 140 हैं। अगर हम इन दोनों को बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं 10 से तो बचेगा 42 और 14। अब दोनों जो हैं वो 7 से भी डिविजिबल हैं, तो आप इसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 2 से भी डिवाइड करते हैं। सो 7 से डिवाइड करें, अगर हम इसको 10 से करेंगे तो ये आंसर आएगा, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ऑब्वियसली 2 एंड 6। आप दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 2 1 द 2 एंड 3। सो आपकी जो बॉयज़ की रेशियो है वो 3 है, गर्ल्स की रेशियो जो है वो 1 है। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a coach leave a station at 22:55 and arrive its destination at 4:05 the next day। एक कोच या गाड़ी जो है वो स्टेशन से निकलती है 22:55 पर और वो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट दिन जो है वो पहुंचती है 4:05 पे। तो आपने बताना है कि कितना टाइम जो है वो उसकी जर्नी को यानी कि कितना सफ़र जो है वो उसने तय किया है। सो पहला पार्ट करेंगे। सो लिविंग स्टेशन जो है वो आपका था 22:55।
और नेक्स्ट डे यानी कि अगर 22:55 पे गाड़ी चली है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डेज पे हम फाइंड आउट करने से पहले ये फाइंड करेंगे कि 24 आवर्स यानी कि टिल 24 जो है उसको कितना टाइम लगा। तो 24 में से 22 और 55 मिनट्स जो है उसको माइनस करेंगे। पहले तो हम एक दिन का टाइम जोन निकालेंगे ना कि हमारे पास टोटल एक दिन में यानी कि अगले दिन वो 4-5 पे पहुंची थी तो पहले दिन जो है उसने कितना ट्रैवल किया, पहले हम उसका टाइम जोन निकालेंगे। तो हम 24 को माइनस करेंगे या आप इसको इसे भी लिख सकते हैं कि टाइम टेकन जो है वो बनेगा 24 आवर्स माइनस 22 एंड 55। सो सिंपली जो है हम इसको माइनस कर लेंगे। चूँकि 0 में से जो है वो 55 मिनट्स जो है वो माइनस नहीं हो सकते तो हम यहाँ से एक आर कैरी देंगे। जब हम इसको एक आर कैरी देंगे यहाँ पे 3 बचेगा। तो एक आर कैरी देने का मतलब है कि हम इसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो हम इसको 60 मिनट्स कैरी दे रहे हैं। तो जब यहाँ पे 60 मिनट्स आएंगे तो ऑब्वियसली ये 0 है तो 0 में 60 प्लस करें तो ये बन जाएगा 60। तो अब हम जो है वो 60 में से 55 को माइनस कर सकते हैं। 0 में से 5 जो है वो नहीं जाता तो यहाँ पर जो है वो कैरी देंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0। यानी कि आपका जो 24 आवर्स तक का जो टाइम इंटरवल था उसमें 1 घंटा और 5 मिनट और अगले दिन जो है वो 4 घंटे और 4-5 पर पहुंची है। तो अब जो है हम नेक्स्ट डे जो टाइम टेकन है दैट इज़ 4-5। तो अब जो है हम आसानी से टोटल टाइम निकाल सकते हैं बिकॉज हमें मालूम हो गया कि 24 में से 22 आवर्स और 55 मिनट्स निकाले थे तो 1 आवर और 5 मिनट बचा था और 24 से आगे जो है आपके 4 घंटे और 5 मिनट है। तो हम जो टोटल टाइम है इन दोनों को प्लस करके निकालेंगे। सो टोटल टाइम टेकन सिंपली जो है इसको प्लस कर लेंगे। फाइव में 5 ऐड करेंगे 0, 1 कैरी 1 आएगा एंड 5 यानी कि 5 घंटे और 10 मिनट टोटल जर्नी जो थी वो 5 घंटे और 10 मिनट की थी 20-25 से लेके 4-5 तक की। सो 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट है जी द टाइम इफ़ द कोच रीच 35 मिनट्स बिफोर शेड्यूल। अगर शेड्यूल से 35 मिनट पहले आती है तो बताएं कि वो कितने टाइम में पहुंची। 35 मिनट पहले आती है यानी कि अगर वो 4-5 में पहुंची है तो ऑब्वियसली हम 35 मिनट्स जो है वो इसमें से माइनस करेंगे। सो आप एक से लिखेंगे दैट इज़ 4 आवर्स एंड 5 मिनट्स में से माइनस करेंगे 35 मिनट्स को। दोबारा वही चीज़ आ गई है कि आप 5 में से 35 को माइनस नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आप यहाँ से 1 घंटा इसको कैरी देंगे, पीछे 3 घंटे बचेंगे। जब 1 घंटा इसको कैरी देंगे तो आप इसको 60 मिनट्स कैरी देंगे। इसमें पहले ही 5 मिनट्स हैं तो 60 में 5 प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 65। तो आप 65 में से 35 माइनस होता है तो 5 में से 5 निकालेंगे 0, 6 में से 3 जाएगा तो 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 यानी कि अगले दिन जो है वो 3:30 पर पहुंचेगी गाड़ी। अगर आपका 35 मिनट्स निकालें तो आपके 4 आवर्स और 4-5 में से अगर 35 मिनट्स निकालेंगे तो 3:30 में जो है वो आपकी कोच जो है वो पहुंचेगी। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।